जैसे कमल और कमल का पत्र, वे कभी पराधीनता जल के साथ रहकर स्वीकार नहीं करते। जल चाहे कितना भी अधिक हो और सरोवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी विशालता को देखकर क्षुद्र कमल को उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसा संसार का प्राय नियम है कि जब किसी विराट आंदोलन को देखते हैं लोग, भले वो अशास्त्रीय क्यों ना हो, लेकिन विचार करते हैं जब इतने लोग जुड़ गए तो हमको भी जुड़ना चाहिए। लेकिन जैसे कमल बहुत विवेक पूर्वक जल में रहते हुए, विवेक पूर्वक रहते हुए जल का साथ नहीं छोड़ता, जल के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता रहता है, अपनी पंखुड़ियों को हिला हिलाकर, अपने कमल पुष्पों को स्पंदन दे देकर। कृतज्ञता तो हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण, लेकिन कृतज्ञता और पराधीनता इसमें बड़ा अंतर। इसलिए वो कमल बड़े आनंद के साथ बढ़ते हुए जल के सरोवर के ऊपर, उसके शीश के ऊपर बैठकर वो कहता है, तुम मुझे पाल रहे हो, बढ़ा रहे हो, सौंदर्य दे रहे हो, श्री दे रहे हो, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। लेकिन जल देवता, इतना ध्यान रखना कि मेरे ऊपर शासन करने का प्रयत्न न करना, क्योंकि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो भगवान के अर्पण करने के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं कर। यदि ये विचार रहेगा तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, निरासक्त होकर कर्म करे। संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन। वो व्यक्ति पाप के द्वारा लिप्त नहीं होता है। 1-2 दिन पूर्व आपसे बात कही गई थी कि संसार में सबसे बड़ा भय मानव को और कहीं से नहीं लगता है, केवल अपने से ही लगता है। दुनिया में आपको कोई व्यक्ति भयभीत कर ही नहीं सकता। जितना भय है वो केवल व्यक्ति की अपनी ही सर्जना है। आप कहेंगे व्यक्ति की अपनी सर्जना कैसे है? तो मेरे और आपसे जो छिपकर कोई कर्म हो जाता है और जिसे प्रकट होने में भय लगता है कि समाज जानेगा, व्यक्ति जानेगा, भगवान जानेगा, परिवार जानेगा, जाति के लोग जानेंगे, पार्टी के लोग जानेंगे, दूसरे जान लेंगे। जहां ये मन में बात आई, वही उस अनिष्ट कर्म का करने वाला सर्जक कौन है? आप विचार करके देखेंगे तो आप जब स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र चेता है, आपके भीतर परमात्मा की समग्र शक्ति विराजमान है, लेकिन पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध कर्म मुझे और आपको विवश कर देता है उन क्षणों में जब परमात्मा की अनुपस्थिति हम अनुभव करने लगते हैं।